बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस मुख्य सलाहकार हैं। आपको शायद पता होगा कि पिछले साल प्रधानमंत्री शेख हसीना अराजकता के चलते देश छोड़कर सुरक्षा के लिए भारत आ गई थी। अब एक चौंकाने वाला अपडेट आया है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल आईसीटी कोर्ट ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने पर बांग्लादेश लौटने के आदेश दिए हैं। बाप रे, उसे भारत में रहते हुए सजा सुनाई गई है और वे उसकी वापसी की मांग अब कर रहे हैं। लेकिन वे उसे मौत की सजा क्यों दे रहे हैं? मैं आपको बताता हूं कि पहले क्या हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ कई लोग हैं क्योंकि उन्होंने जनता के खिलाफ अपराध किए हैं और लोग गुस्से में हैं। उनका कहना है कि उन पर अत्याचार हुआ और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए। हसीना के साथ पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून तीनों को मौत की सजा सुनाई गई है। लेकिन क्यों? पिछले वर्ष बांग्लादेश में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और शेख हसीना के आदेश पर सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों का पता लगाने और मारने के लिए ड्रोन व घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। क्या यह सही है? उनके साथ पूर्व गृह मंत्री और पूर्व पुलिस प्रमुख भी इन कार्यों में सहमत थे, जो कि गलत था। जबकि शेख हसीना शरण के लिए भारत भाग गईं, अन्य दो पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमल और अब्दुल्ला अल मामून भी देश छोड़कर भाग गए। अब बांग्लादेश मौत की सजा के लिए उनकी वापसी की मांग कर रहा है। अविश्वसनीय। देश की सारी अराजकता, कुशासन और भयावह स्थिति के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लोग अब गुस्से में है। इसके बाद जो हुआ वो आश्चर्यजनक था। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल आईसीटी के बाद उपस्थित वकीलों के बीच 3 अधिकारियों को मौत की सजा देने का फैसला सुनाया। अदालत कक्ष में बैठे वकील बहुत खुश हुए और वीडियो वायरल हो गया। वकीलों ने जश्न मनाया और उन्हें लगा कि लंबे कष्ट के बाद अंततः न्याय मिल गया है। आईसीटी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर मौत की सजा सुनाई और वायरल वीडियो में वकील खुशी से उछलते दिखे। दिलचस्प बात यह है कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना वास्तव में शेख हसीना ने ही 2010 में की थी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान के साथ समस्याओं का सामना करने के बाद दोनों देश अलग हो गए थे। हालांकि बांग्लादेश में कुछ लोग ऐसे भी थे जो पाकिस्तान का समर्थन करते थे और अपराधियों की पहचान और मुकदमा चलाने के लिए 2010 में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कोर्ट की स्थापना की गई। 2010 में आईसीटी के निर्माण के बाद पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोगों को दंडित किया गया। यही इसकी मुख्य भूमिका थी और ये आज भी सक्रिय है। आईसीटी ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई और उनकी तत्काल वापसी की मांग की, जिससे कई लोग बहुत खुश हुए। हालांकि शेख हसीना की राजनीतिक पार्टी आवामी लीग नाराज थी और आदेश से सहमत नहीं थी और झड़पें शुरू हो गई। राजनीतिक दलों और विपक्षी सदस्यों की पुलिस के साथ तीखी झड़प हुई और बांग्लादेश के ढाका में अराजकता फैल गई। झड़प में 2 लोग मारे गए। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत से शेख हसीना को सौंपने का आह्वान किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक नियम है जिस पर दोनों देश सहमत हैं। उन्होंने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की है। यदि कोई व्यक्ति बांग्लादेश में अपराध करके भारत भाग जाता है तो उसे वापस लौटाया जाना चाहिए। ठीक इसी तरह भारत में अपराध करने वाला भी यदि बांग्लादेश भाग जाए तो उसे भी वापस भेजा जाना चाहिए। ये कई वर्षों से अस्तित्व में है। अब शेख हसीना भारत में है और बांग्लादेश उन्हें वापस लाना चाहता है। लेकिन ट्रीटी में आर्टिकल 6 नामक एक ज़रूरी सेक्शन भी है। इसमें कहा गया है कि यदि अपराध राजनीतिक प्रकृति का है तो भारत को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि वो ट्रीटी का पालन करना चाहता भी है या नहीं। इसी तरह यदि भारत से कोई राजनीतिक व्यक्ति बांग्लादेश भाग जाता है, बांग्लादेश तय करेगा कि उस व्यक्ति को वापस भेजा जाए या नहीं। यह फैसला दोनों देशों का है।
यदि व्यक्ति ने कोई गंभीर अपराध किया है, यदि कोई व्यक्ति नागरिक है और वो दूसरे देश से भाग जाता है तो उसे वापस भेजा जाना चाहिए। लेकिन अगर वो व्यक्ति राजनीतिक है तो अंतिम निर्णय आश्रय देने वाले देश का ही होता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, बांग्लादेश के एक करीबी पड़ोसी के रूप में भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें उस देश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता शामिल है। हैरानी की बात यह है कि यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार को पता था कि आईसीटी शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा चलाने जा रही है। फिर भी वहां उनका कोई प्रतिनिधि नहीं था, क्योंकि वो भारत में थी। इसलिए मोहम्मद यूनुस की सरकार ने फैसला किया और एक वकील नियुक्त किया। शेख हसीना से परामर्श किए बिना ही उन्होंने अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए किसी को नियुक्त किया। बाद में फैसला मौत की सजा के रूप में आया। भयानक। शेख हसीना ने क्या कहा? शेख हसीना ने जवाब दिया कि ये फैसला यूनुस सरकार द्वारा पक्षपात है और वो इससे सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए उनकी उपस्थिति जरूरी थी और पूरी प्रक्रिया अनुचित थी। उन्होंने मोहम्मद यूनुस की कड़ी आलोचना की और फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया। बांग्लादेश सरकार जिस अजीब तरीके से चल रही है उससे हर जगह लोग हैरान हैं। मोहम्मद यूनुस द्वारा जो न तो चुनाव लड़ रहे हैं और न ही नियमों का पालन कर रहे हैं और इतना भ्रम फैला रहे हैं, वहाँ उचित चुनाव प्रक्रिया होनी जरूरी है। 2026 में बांग्लादेश में चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है।